तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो है वो हम सबको पता होगी मोस्टली, लेकिन क्या एक्चुअल में आपको पता है क्या होता है एरिया, डायगोनल क्या है, तो पैरामीटर क्या है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको एरिया फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। वो आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि विच थिंग यू हैव टू फाइंड, क्या ढूंढना है आपको। एरिया वो आप तभी ढूंढ पाओगे अगर आपको पता है कि एरिया होता क्या है, पैरामीटर होता क्या है। कभी भी आपने नोट किया है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर आपको सिर्फ एक ही डायगोनल मेंशन किया होता है, और जबकि रोम्बस के अंदर आपको दो डायगोनल दिए होते हैं, उस डायगोनल के ऊपर ही आपके रोम्बस के फॉर्मूले बनते हैं। तो क्यों होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में एक ही डायगोनल, वो सब जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार गाइस, मैं संदीप आप सबके सामने हाजिर हूँ मेंसुरेशन को लेके। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, पंजाब पटवारी के लिए एक नई सीरीज बनाएंगे जिसमें हम मेंसुरेशन कवर करेंगे। तो मेंसुरेशन की पहली प्रॉपर्टी जो है वो आज करने वाले हैं, वो है हमारी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल करने से पहले जो पहली चीज आप सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि मेंसुरेशन जो है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक 2D और एक होती है 3D। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल, तो क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं हम ग्राफ की हेल्प से। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है ये 2D फिगर्स, ये 2D फिगर्स है। तो 2D फिगर्स है क्या कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि 2D वो चीज है जिसको आप फ्रंट और बैक से देख सकते हो, आगे और पीछे दोनों साइड से देख सकते हो। आप उसको साइड से नहीं देख सकते कि उसकी मोटाई नहीं होगी, उसकी चौड़ाई नहीं होगी, ठीक है, वो हमारा 2D हो जाता है। जैसे यहां से देख सकता हूं, यहां से देख सकता हूं, बट मैं इसको इस साइड से नहीं देख सकता, इसकी चौड़ाई नहीं होगी। क्लियर? अब ये आ गई 3D फिगर। तो 3D फिगर में क्या होगा, मेरी लेंथ भी है और इसकी चौड़ाई ब्रेथ भी है और इसकी हाइट भी है, तो ये मेरी हो जाएगी 3D फिगर। क्लियर? ये आपको 2D जो है ऐसे होगी, एक तरह से ऐसे, ठीक है, और जो 3D होगी वो ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया 2D और 3D में क्या डिफरेंस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल जो है वो हमारा इस शेप में होता है। तो रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो होती हैं इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मींस इसको हम बोलते हैं लेंथ और ये हमारी होती है ब्रेथ। मेरे कहने का मतलब अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी। ओके क्लियर? दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, इसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री के सारे एंगल जो है इसके 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर? और तीसरी चीज जो इसमें होती है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तीसरी चीज इसमें होती है डायगोनल। तो अब ध्यान से समझना डायगोनल है क्या, क्या चीज है डायगोनल। तो डायगोनल हमारी होती है कॉर्नर टू कॉर्नर, जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये हमारा हो जाएगा डायगोनल। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं जो मे भी शायद कुछ स्टूडेंट को ना पता हो, कि जब भी रेक्टेंगल देखें हम, स्क्वायर देखें, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा डायगोनल सिर्फ एक ही मेंशन किया होता है। ये वाला डायगोनल क्यों नहीं मेंशन किया गया होता? ये भी तो डायगोनल है, तो अगर ये डायगोनल मेंशन है तो ये मेंशन क्यों नहीं किया गया है हमको? आप देखना कभी ध्यान से, रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ एक डायगोनल का यूज होता है, जबकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल हम उसको बोलते हैं, और अगर उसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो उनके जो दोनों डायगोनल हैं उसकी लेंथ क्या है, इक्वल होती है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे, उनके दोनों डायगोनल की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। अब जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो हम दोनों को फिर मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ एक ही डायगोनल को मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ क्या होगी, दूसरे वाले की होगी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों मेंशन नहीं करते दूसरे डायगोनल को रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर। चलिए अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है एरिया निकालने का, तो आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L/B। अब मेन चीज ये है कि हर क्वेश्चन में आपको नहीं बोलेगा वो फाइंड एरिया, डायरेक्टली नहीं मेंशन करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मेरे को एरिया ही निकालना है कि नहीं निकालना है। वो आपको कैसे पता लगेगा कि आप इसका मीनिंग समझो, एरिया है क्या। अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूं, तो एरिया का मतलब मैं देख रहा हूं ये स्पेस कितनी है, इस प्रॉपर्टी ने कितनी स्पेस कवर की हुई है। अगर इसको मैं पंजाब पटवारी एग्जाम से रिलेट करूं आपको, तो अगर मान लो एक प्लॉट है, मैं आपको बोलता हूं उस प्लॉट की मेरे को पता करनी है कि कितना उसकी जगह है, तो जगह का मतलब मेरे को क्या चाहिए, एरिया, कि उसका कितना एरिया है। ठीक है, तो एरिया को माइंड में रखो आप स्पेस वर्ड से, कि मेरे को जगह ढूंढनी है, स्पेस ढूंढनी है, कितनी स्पेस है उसकी। ओके, दूसरी चीज आपकी आ जाती है इसके अंदर पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है, फॉर्मूला है 2L+B। अब पैरामीटर होता क्या है? अगर मेरे को पैरामीटर निकालने को बोला गया है तो मैं क्या चीज फाइंड कर रहा हूं, तो पैरामीटर का मतलब मैं बाउंड्री की लेंथ पता कर रहा हूं, ये ठीक है, और ये इन सबको मिला के इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या होगी वो फाइंड कर रहा हूं मैं। तो क्वाड्रिलेटरल में कभी भी पैरामीटर निकालना है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है चाहे ट्रायंगल है, तो पैरामीटर हमेशा आपका होता है सम ऑफ साइड्स।
कि जितनी भी उसकी साइड्स हैं, चाहे ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं, आपने उनकी साइड की लेंथ को प्लस कर लेना है, वो आपका पैरामीटर हो जाएगा। सम ऑफ साइड्स आप यहां चेक कर सकते हो, ये L है लेंथ और ये भी लेंथ, तो 2 लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, 2 ब्रेथ हो जाएंगी, तो मिलके क्या बन जाएगा, 2 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा L + B। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया है। ओके, तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी डायगोनल, तो डायगोनल क्या हो जाएगा मेरा, इसका फॉर्मूला है L² + B² उसका अंडर रूट, कि अगर यहां से एक लाइन खींच दूं मैं, डायगोनल बना दूं, तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ मैंने यूज की है पाइथागोरस थ्योरम। जब हम ट्रायंगल करेंगे उसमें आपको बताऊंगा क्या है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो वहां से ये फॉर्मूला बना है हमारा डायगोनल का। ओके, क्लियर। अब जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि आपको एग्जाम में भी वो डायरेक्टली ना बोले कि एरिया निकालो, पैरामीटर निकालो, है ना, तो कैसे समझेंगे हम इसको। अगर मान लो एक प्लॉट है और आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, इसके अंदर कल्टीवेशन करनी है, खेती करनी है, तो खेती कहां पे होगी, प्लॉट के अंदर, तो वो डिपेंड करेगी कितनी जगह है, उसके हिसाब से हमको पता लगेगा कितनी खेती करनी है। तो मींस कल्टीवेशन के केस में आपको क्या पता करना पड़ेगा, एरिया। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूं कि प्लॉट को क्या करना है, मैंने कवर करना है वायर के साथ, फेंसिंग करनी है मैंने, तो फेंसिंग कहां पे होगी, प्लॉट के बाहर बाहर होगी, और बाहर मतलब साइड्स पे, तो वो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपको इनडायरेक्टली पूछेगा डायगोनल की, वो आपसे पूछेगा कि आप मेरे को बताओ एक प्लॉट के अंदर सबसे लंबी रॉड लगानी है मेरे को, तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है। तो सबसे लंबी रॉड हमेशा आपकी कॉर्नर टू कॉर्नर ही लगेगी, तो कॉर्नर टू कॉर्नर का मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको इनके मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, रेक्टेंगल के बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन से ये फायदा है कि आपको क्या है, फॉर्मूले जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे और माइंड में भी बैठ जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 15 मीटर। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको देखना होता है कौन कौन सी चीज आपको पास गिवन है, उनको निकाल लो। जैसे वन साइड, तो वन साइड मतलब कोई भी ले सकते हो, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ को हम मानते हैं 15 मीटर हमको गिवन है। दूसरी चीज, वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो एक डायगोनल गिवन है हमको 17 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया फाइंड करना है, और एरिया का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब लेंथ तो मेरे को गिवन है 15, मेरे को ब्रेथ अगर मिल जाए तो मेरे को एरिया मिल जाएगा, और ब्रेथ कहां से मिलेगी, इसकी हेल्प से, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू L² प्लस B², उसका अंडर रूट। अब ये अंडर रूट को मैं इधर जाके स्क्वायर कर देता हूं। ओके, 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू L² प्लस B²। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब ये L भी मेरे को गिवन है कि लेंथ जो है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस B² इज इक्वल टू 289, और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 289 में से 225 इधर के माइनस हो जाएगा, और 225 माइनस करने से वैल्यू मेरी 64 आएगी, और 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 8 का। तो यहाँ पे अब ब्रेथ की वैल्यू पुट करूंगा 8, और एरिया मेरा आ जाएगा 120, 120। अब दूसरी चीज, अब इसके यूनिट भी ध्यान में रखना है कि इसके यूनिट क्या होंगे, कि ये मीटर है, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी यूनिट बनेंगे मीटर स्क्वायर। ये यूनिट इसलिए ध्यान में रखने हैं आपको क्योंकि क्या होता है, जैसे सी लेवल का क्वेश्चन हो, जैसे मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी का पेपर है मान लो, है ना, और उसमें अगर क्वेश्चन आपका आता है तो वो क्या करते हैं कि 120 दो बार दे देता है ऑप्शन में। अब 120 जब दो बार दे दिया है तो फिर क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी यूनिट। हो सकता है दूसरे ऑप्शन में उसने लिखा हो 120 सिर्फ मीटर या मीटर क्यूब लिख दिया हो, तो आपको ध्यान रखना है आपने क्या किया है, मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, आपका मीटर स्क्वायर बनेगा। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, अब आपको गिवन है डायगोनल, कि डायगोनल जो है इसका वो है 17 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर गिवन है आपको 46 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, फिर से हमको फाइंड करना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला फिर से L इंटू बी। तो ना तो इस क्वेश्चन में L है ना B है, बट हमारे पास डायगोनल है और पैरामीटर है, तो डायगोनल का फॉर्मूला लगाते हैं फिर 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू L² प्लस B²। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं कि पैरामीटर इज इक्वल टू 2L प्लस B। ठीक है, यहां से अगर इसको कैंसिल करूं तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 23। ठीक है, अब मेरे पास है L² प्लस B² इक्वल 17², L प्लस B इक्वल 23। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा तो वो भी हमको सोचना पड़ेगा, तो सिर्फ फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं हमारी। अब क्या करूंगा मैं कि यहाँ पे L प्लस B है, ये L² प्लस B है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 23 का स्क्वायर इधर L प्लस B का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करूंगा, 23 का स्क्वायर होता है 529, L² प्लस B² प्लस 2AB, तो 2AL है और B भी। ठीक है, यहां से L² प्लस B² की वैल्यू मेरे को पता है 17² मींस 289, तो ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, वो इधर आके मेरी हो जाएगी माइनस और 2LB, तो यहां से LB की वैल्यू, यहां पे 2 रहने देता हूं फिलहाल में, ये वैल्यू आएगी
300, यहाँ से 2 जो है वो मेरा कैंसिल होके मेरी एल बी की वैल्यू आ जाएगी 150। तो एल बी 150। अब आप सोचोगे हमारे पास लेंथ और ब्रेथ तो मिली नहीं, एरिया निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ चाहिए, बट एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। तो ये हमको मिला क्या है, एल इंटू बी। इट मीन्स एरिया जो है वो मेरा क्या है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास देखते हैं क्या क्या वैल्यूज गिवन है। पैरामीटर गिवन है 50 फीट, तो पैरामीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं मैं 50 2l प्लस बी। तो यहाँ से l प्लस बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 25। नेक्स्ट मेरे पास एरिया गिवन है, तो एरिया 150, एरिया का फॉर्मूला यूज करता हूँ l इंटू बी। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ और ब्रेथ ये दोनों फाइंड करनी है मेरे को। अब फिर अगर मैं कंसेप्ट वाइज चलूँ, यहाँ से l की वैल्यू निकालूँ, b को तो जाके माइनस कर दूँ, 24 माइनस b ये मेरा l हो जाएगा। फिर इसको उठा के मैं यहाँ पुट करूँगा, तो फिर मेरी क्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी। जब क्वालिटी बनेगी फैक्टर सोचने पड़ेंगे, तो जब बाद में ही फैक्टर सोचने हैं तो क्यों ना यहीं पे सोच लूँ। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको प्लस करने से 25 बने, मल्टीप्लाई करने से 150 बने। प्लस करने से 25, मल्टीप्लाई करने से 150। आई होप आपने नंबर सोच लिए होंगे। वो नंबर है 15 और 10। ये दोनों को मिलाने से 25, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 150 हो जाएगा मेरा। प्लस करने से 25, मल्टीप्लाई करने से 150। इट मीन्स लेंथ जो है वो मेरी 15 है और ब्रेथ जो है वो मेरी 10 है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेंथ को ही 15 क्यों लिया, ब्रेथ को 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ साफ साफ मेंशन है लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर लेंथ को 15 लेना पड़ेगा। यूनिट है इसके फीट में, तो 15 फीट और 10 फीट ये हो जाएगा लेंथ ब्रेथ। क्लियर? ठीक है, तो ये थे बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे माइंड में फॉर्मूले बैठ सके। अगले पार्ट में हम इसके करेंगे कोई टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन से मेरा मतलब होता है कि टफ क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि आपको कैलकुलेशन लेंथ थी, वो भी हो सकता है, बट आपको क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के देगा। मे बी आपको डायरेक्टली ना पूछे वो एरिया निकालो, डायगोनल निकालो, पैरामीटर निकालो, हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हमको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टेटमेंट को घुमा फिरा के हमको दिया होगा। ओके, तो आई होप रेक्टेंगल के फॉर्मूले और प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, आपको पता चल गया होगा क्या है एरिया, क्या है डायगोनल, क्या है इसका पैरामीटर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।